तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, कल आप लोगों का सुबह इंग्लिश का पेपर है और आप लोगों के पास टोटल टाइम जो है 3 घंटा और 15 मिनट का टोटल समय है। और मैं आप लोगों को यह बताने वाला हूं कि आपको इंग्लिश में कुछ नहीं पढ़े हैं, बिल्कुल नहीं पढ़े हैं तो पास कैसे हो जाएंगे इंग्लिश में। सब कुछ तौर तरीका बताऊंगा, कुछ नहीं यार, आंसर बिल्कुल मालूम ही नहीं है, कैसे आंसर लिखेंगे, कैसे हल करेंगे, कैसे नंबर को गेन करेंगे, सब कुछ बताने वाला हूँ। 70 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पास तो हो ही जाना है आप लोगों को। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 3 घंटा 15 मिनट का आप लोगों को समय होता है। 15 मिनट तो आप लोग पढ़ लीजिएगा पेपर पूरा अच्छे तरीके से, फिर 3 घंटे में पेपर को सॉल्व करना है। देखिए पहला पार्ट जो है आप लोगों का यही आने वाला है, सेक्शन ए। पहला पार्ट आपका सेक्शन ए रहने वाला है, जो कि रीडिंग का पार्ट है। और रीडिंग का पार्ट का मतलब होता है कि आपका अनसीन पैसेज। देखिए दुनिया का कोई टीचर आपको नहीं बता सकता कि हाँ भाई यही अनसीन पैसेज है, कि यही पूछा जाएगा, क्योंकि भाई इसका नाम यही अनसीन पैसेज है, बिना देखा हुआ पैसेज, ठीक है। उसको कोई देखा नहीं रहेगा, कुछ भी दे सकता है, ठीक है। बस आपको इसका तौर तरीका मालूम होना चाहिए हल करने का, नहीं तो कोई आपको नहीं बता सकता कि हाँ 100% यही आने वाला, नहीं। तो देखिए, और ये भी बात बता दूं आप लोगों को कि रीडिंग ए जो पार्ट है आपका, वो 10 नंबर का रहेगा। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है कि रीड द फ्लाविंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। कह रहा है कि यह पैसेज खूब अच्छा से आपको दिया रहेगा, यही नहीं दिया रहेगा, दूसरा पैसेज दिया रहेगा आप लोगों को, कौन-सी पैसेज, उसके नीचे क्वेश्चन दिया रहेगा। देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। देखिए पहला आपका क्वेश्चन 3 नंबर का, दूसरा भी 3 नंबर का, और जो लास्ट के 2-2 और 2-2 नंबर के रहेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या यहाँ पे बात को कैसे इसे हल करना है, आपको कुछ नहीं मालूम है तो देखिए नहीं मालूम है। देखिए पहला प्रश्न, सबसे पहले देखिए हल करने से पहले पहले प्रश्न को पढ़ा जाता है। प्रश्न को पढ़कर ही आप पैराग्राफ को पढ़ेंगे, क्योंकि प्रश्न को जब पढ़ लेंगे आप तो पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आपको तब पढ़ेंगे आप तो आपको कहानी तब पढ़ते जाएंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा तुरंत कि हाँ भाई इसके बारे में पूछा था, यही है, ठीक है। जैसे व्हाट ह्यूमन क्वालिटी डू डॉल्फिन पोसेस अकॉर्डिंग टू द पैसेज, ये क्वेश्चन आपको दिया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद तब आपको पैसेज पढ़ना है, ठीक है, और वहाँ पे आपको आंसर क्लिक करना है, इसी में से छाट के आपको लिखना है। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आंसर तो ऐसे कभी किसी को मालूम नहीं रहेगा, आंसर आप बना के लिखोगे, इसमें से छाट के लिखोगे। तो देखिए आंसर देने का एक ही तरीका पहले आप लोग कीजिएगा। जैसे देखिए व्हाट ह्यूमन क्वालिटी डू डॉल्फिन पोसेस अकॉर्डिंग टू द पैसेज। देखिए क्वेश्चन जो भी पूछा जाता है वो इंट्रोगेटिव में पूछा जाता है। किसमें? इंट्रोगेटिव में। आपको आंसर देना पैसे किसमें? पॉजिटिव में। कुछ लोग करते हैं कि अरे भाई आगे का जो प्रश्न है, प्रश्न का 2 लाइन उतार लो और लिखना चालू कर दो, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न आपका इंट्रोगेटिव से पूछा जाता है, ठीक है, और आंसर हमेशा पॉजिटिव में दिया जाता है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ से देखिए हालांकि पहला और दूसरा क्वेश्चन मिल जाता है, हालांकि ये तो क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। तीसरा चौथा आप लोगों का देखिए पूछेगा कि फाइंड आउट अ वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स परहैप्स, ठीक है। अब देखिए परहैप्स का आपका सिनोनिम्स पूछ देगा, ठीक है, सिनोनिम्स, परहैप्स का सिनोनिम्स। ये देखिए अपोजिट वर्ड पूछा है, किसका? इन्फीरियर का अपोजिट वर्ड पूछा है, ठीक है। अब देखिए जैसे परहैप्स है, तो अब देखिए कर रहा है कि फाइंड आउट वर्ड इज द पैसेज। इसका परहैप्स का जो आप लोगों को परिभाषित शब्द बताना है वो इस पैसेज में से ही आपको बताना है, ठीक है, इस पैसेज में से ही आपको बताना है। जैसे देखिए प्रोहेप्स, तो प्रोहेप्स का जो आपका परिभाषित शब्द होता है, ठीक है, सिनोनिम्स, वो होता है प्रोबेबल। देखिए यही है, पैसेज में दिया है, प्रोबेबल होता है। तो यही छाट के आप लोगों को इसी में से आंसर मिल जाएगा। 2 नंबर आप तुरंत उठा लेंगे, 2 नंबर आप लोगों का तुरंत क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और बात करें इन्फेरियर। अब देखिए इन्फेरियर का पूछा है आप लोगों का अपोजिट, तो इन्फेरियर का अपोजिट होता है सुपेरियर। तो देखिए सुपेरियर यहाँ पे लिखा है ना, तो इस पैसेज में से ही आप लोगों को आंसर मिलेंगे। 2-2 नंबर, 4 नंबर तैसे मिल गया, और इन दोनों का आंसर आप लोगों को इसमें से लिख देना है। तो 10 नंबर क्लियर हो गया कि नहीं? सेम इसी पैटर्न पर आप लोग करना है, आराम से नंबर गेन कर पाएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा। तो ये तो आप लोगों का 4 नंबर का है सेक्शन ए रीडिंग पार्ट, क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए सेक्शन बी जो कि राइटिंग पार्ट है, और इसमें कैसे आप नंबर गेन करेंगे ये देखिए। अब यहाँ पे 4 नंबर के लिए पूछा है यहाँ पे आप लोगों को कि राइट अ लेटर। अब देखिए लेटर पूछा है कि राइट अ लेटर योर फ्रेंड टू इनवाइट हिम ऑन योर बर्थडे पार्टी। कल बर्थडे पार्टी पे इनवाइट के लिए आप लेटर लिखना है। तो दोनों में से कोई ये कर सकते हैं। आपको अगर ये नहीं आ रहा है तो राइट एन एप्लीकेशन एक लिख दीजिए। किसके लिए? योर प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखना है फॉर इशू ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए आपको प्रिंसिपल के लिए एप्लीकेशन लिखना है। 4 नंबर आपको मिल जाएगा। हालांकि एप्लीकेशन हमने बता रखा है, याद कर लेंगे। ये तो नंबर आपको फ्री में उठा ले जाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है आगे से मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट बता दिया है। तो यहाँ से 4 नंबर तो आप तो आसानी से उठा लेंगे, ठीक है। इस तो 4 नंबर यहाँ से हो गया। देखिए सेक्शन बी राइटिंग वाला पार्ट भी आपका 10 नंबर का ही होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया ना? आप लोगों को दिखाता हूँ सब कुछ, पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करा दे रहा हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद है राइट अ रिपोर्ट। अब देखिए
रिपोर्ट पूछा है, देखिए रिपोर्ट पूछेगा या तो आपको आर्टिकल पूछेगा। तो देखिए रिपोर्ट पूछा है किस पे, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पे। रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पे रिपोर्ट लिखना है जो कि 60 से लेकर 80 वर्ड तक होना चाहिए 6 नंबर के लिए। और हम ऑलरेडी बता चुके हैं, इस जो पेपर आप देख पा रहे हैं ना, इस पेपर को पूरा का पूरा सोल्यूशन करा चुका हूँ मैं अच्छे तरीके से, जाके देख लीजिए। कह रहा है कि आपको देखिए रिपब्लिक डे पे सेलिब्रेशन के लिए आपको रिपोर्ट लिखना है, लेकिन याद रहे स्कूल डेकोरेशन में उसमें इंक्लूड करना है, और फ्लैग होस्टिंग के लिए सेरेमनी, कल्चर प्रोग्राम्स, स्पीच बाय प्रिंसिपल एंड अदर स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन, ये सबको ध्यान में रखते हुए इन हेडिंगों को बनाकर आप लोगों को लिखना है। सारी हेडिंग आप लोगों को उसमें इंक्लूड होनी चाहिए। या तो अगर आपको रिपोर्ट नहीं आ रहा तो आर्टिकल लिख दीजिए, किस पे, मॉर्निंग वॉक पे। मॉर्निंग वॉक पे आप लोगों को आर्टिकल लिखना है, ये भी आपको 60 से लेकर 80 वर्ड में रहेंगे। इसमें आपको क्या ध्यान देना है, इंट्रोडक्शन पे ध्यान देना है, फ्रेश एयर पे ध्यान देना है, कीप एक्टिव एंड हैप्पी ऑल डेज, ये आपको हेडिंग खुद मिल गई, बस आपको लिखना है। गुड फॉर स्टडीज पे हेडिंग डाल के कैसे लिखेंगे, लास्ट में कंक्लूजन लिखना है। तो हेडिंग आपको ऑलरेडी मिली है, बस आपको लिखना है इसमें। तो देखिए सेक्शन बी भी 10 नंबर क्लियर हो गया, सेक्शन ए भी 10, 20 नंबर अब तक क्लियर हो गया कि नहीं आप लोगों को? टोटल अब तक 20 नंबर आप लोगों ने क्लियर कर लिया है। इसके बाद सेक्शन सी आता है। अब सेक्शन सी देखिए, सेक्शन सी में क्या है यहाँ पे, तो सेक्शन सी में देखिए ग्रामर का पार्ट रहेंगे। जैसे दिया यहाँ पे कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कह रहा है कि ऑप्शन चूज करना है इसमें से क्वेश्चन को पढ़ के। कह रहा है कि द ओल्ड मैन, देखिए क्या बोला है कि द ओल्ड मैन केम टू मी, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। अब इसमें द ओल्ड मैन केम टू मी में आपको एडजेक्टिव आइडेंटिफाई करना कि एडजेक्टिव इनमें से कौन है, द है कि केम है कि मैन है कि ओल्ड है। तो सबको मालूम है कि एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो यहाँ पे मैन आदमी का नाउन हो जाएगा, केम आपका वर्ब हो गया, ओल्ड ओल्ड आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे ओल्ड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, इस प्रकार आपको फाइंड करने के लिए आएगा। फिर देखिए दूसरा कि ही इज अ हार्ड वर्किंग मैन, आइडेंटिफाई द वर्ब। अब कह रहा है कि ही इज अ हार्ड वर्किंग मैन, ये आपको सेंटेंस दिया है। अब आइडेंटिफाई करना है इसमें वर्ब, कि इसमें से वर्ब कौन है। तो देखिए ही तो आपका सब्जेक्ट हो गया, इज आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, अ हार्ड वर्किंग, ठीक है। और वर्किंग आपका देखिए मेन वर्ब का क्या हो, वर्किंग। मेन क्या है आपका, नाउन है। तो वर्ब हमेशा क्या होगा, वर्किंग होगा। कुछ लोग कहेंगे कि इज, नहीं तो इज होगा, लेकिन इज तो हेल्पिंग वर्ब है। हमेशा मेन वर्ब को इंक्लूड करते हैं, क्योंकि वर्किंग आपका क्या है, मेन वर्ब होता है। तो जब भी आपको वर्ब फाइंड करने के लिए देगा तो आप हमेशा मेन वर्ब को ही ढूंढेंगे। किसको, मेन वर्ब को ही ढूंढेंगे। चलिए, तो यहाँ से आपको मालूम चल गया ना, जब भी वर्ब फाइंड करने के लिए बोलेगा तो हमेशा मेन वर्ब को देखेंगे। तो मेन वर्किंग, इसलिए क्या हो जाएगा, वर्किंग, राइट आंसर। चलिए आगे देखें, आगे आपका कि द नाउन फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग इज। कह रहा है कि इस जो स्ट्रॉन्ग आपका वर्ड है, तो स्ट्रॉन्ग का आपको नाउन क्या होगा, स्ट्रेंथ, स्ट्रांगली, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रेंथ। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी बता दूं आप लोगों को कि स्ट्रॉन्ग का जो आप लोगों का नाउन होगा वो होगा स्ट्रेंथ। क्या होगा, स्ट्रेंथ हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको याद होना चाहिए। तो इस प्रकार के सिंपल क्वेश्चन आगे आसानी से कर पाएंगे आप। फिर देखा लिखा है कि ही इज ओरिड द एग्जामिनेशन। ही इज ओरिड द एग्जामिनेशन, वो एग्जामिनेशन के लिए योग्य है। ठीक है, तो अबाउट, ही इज इन, ऑन, अबाउट की ऑफ का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, अबाउट। ठीक है, अबाउट मतलब के बारे में, एग्जामिनेशन के बारे में वह, ठीक है, जानकारी पूर्ण है। ठीक है, ऐसे आप कह सकते हैं। तो अबाउट टू का प्रयोग होगा यहाँ पे। तो प्रीपोजिशन आप लोगों को पूछा जाएगा 1 नंबर के लिए। तो क्लियर हो गया यार। फिर अगला प्रश्न देखिए, ये है आपका कि आई विल नॉट, देखिए क्या बोला, सेंटेंस पढ़िए, आई विल नॉट गो विथ यू, चेंज द पास्ट परफेक्ट टेंस। पूरा टेंस आपको याद होना चाहिए, टेंस का हेल्पिंग वर्ब याद होना चाहिए, तो तुरंत आप इसको फाइंड कर पाएंगे। अब जैसे बोला है पास्ट परफेक्ट टेंस, तो सबको मालूम है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो आपका हेड होता है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में हमेशा हेड लगता है। तो अब देख लीजिए, पहला ऑप्शन होगा नहीं क्योंकि इसमें डिड लगा है, दूसरा ऑप्शन ही होगा राइट आंसर, क्योंकि तीसरा में भी हेड नहीं लगा है, चौथा में भी हेड नहीं लगा है, दूसरा में ही हेड लगा है, तुरंत ऑप्शन कर पाएंगे। अगर आपको टेंस आता है, हेल्पिंग वर्ब उसका आता है, तो भाई ये क्वेश्चन आप आसानी से करके चले आएंगे, कोई भी दिक्कत आप लोगों की इसमें नहीं होगी। क्लियर हो गया ना। चलिए, तो इस प्रकार तो आएंगे। इसके बाद 5वां प्रश्न देखिए क्या है कि चेंज द फ्लाविंग एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट। कह रहा है कि ब्रैकेट में जो चीज़ दिया रहेगा उसी को चेंज करना है। जैसे लिखा है कि हरी सेड टू मी, हरी सेड टू मी व्हेन व्हाई डिड यू डू इट। अब चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। इसको किस में चेंज करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में। तो देखिए इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे, डबल इंट्रोगेटिव है, तो देखिए हरी है तो हरी को क्या लिख देंगे, यहाँ पे हरी को हम लिख देंगे हरी लिख देंगे, बात खत्म। और इंट्रोगेटिव है तो हमेशा सेड टू की जगह पे आस्क्ड का प्रयोग होगा, तो हरी आस्क्ड, क्या लगेंगे, हरी आस्क्ड। ठीक है, इसके बाद आपके क्या है, मी है तो मी लगेंगे। इंट्रोगेटिव में काम हटाने के लिए
किसी का प्रयोग नहीं करते हैं। जो आपका डबल इंट्रोगेटिव में सेंटेंस दिया रहेगा उसी का यूज़ करते हैं। जैसे वाई है तो वहाँ पे क्या उतार देंगे, वाई उतार देंगे। अब यू आपका सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ऑब्जेक्ट हमारे पास मी है तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई होता है, तो ये क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है। आपका डिड है पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। तो पास्ट परफेक्ट क्या होता है, अभी बताया मैंने, हैड होता है, तो आई हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो डू का क्या हो जाएगा, डन। इसके बाद लास्ट में ईट बचा है तो ईट लगा दीजिए, फिर फुल स्टॉप, चेंज हो गया। ठीक है। तो हरी आस्क्ड मी व्हाई आई हैड डन इट, बस ऐसे ही तो आएगा क्वेश्चन। इसके बाद है कि हु इज राइटिंग अ लेटर। अब इसका चेंज करना है पैसिव वॉइस में। अब पैसिव वॉइस क्या होगा, तो हु जब भी आ जाए तो हु का सबसे पहले ही हम लोग बाई हुम लगा देते हैं, तो हु का तो हो गया आपका पहले ही बाई हुम। ठीक है। इसके बाद इसको ऑब्जेक्ट का इसका सब्जेक्ट बनाते हैं, तो अ लेटर इसका ऑब्जेक्ट है तो अ लेटर इसका क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, तो अ लेटर इसका क्या बन गया, सब्जेक्ट। ठीक है। इसके बाद आपका प्रेजेंट है इंडिफरेंट है तो इसमें इज लगता है तो इसमें भी इज लग जाएगा। ठीक है। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म राइटिंग क्या हो जाएगा, रिटर्न। प्रेजेंट आपका कंटिन्यूअस टेंस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे इज एमआर लगता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तो क्या हो जाएगा, इज रिटर्न, क्योंकि राइट का रिटर्न होता है। बस बन गया, यही तो है, सिंपल। चलिए आगे बात करें। अगला आपका है पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर वेयर वर नेसेसरी। कह रहा है कि आप पंक्चुएशन का प्रयोग करना है। तो पंक्चुएशन का मतलब कि चिन्हों का प्रयोग करना है। तो देखिए पहला अक्षर आपका कैपिटल होना चाहिए, तो एकदम पूरा दृढ़ निश्चय है कि पहला कैपिटल, तो आपका सीखा को आपको पहला अक्षर क्या होना चाहिए, एस जो है कैपिटल होना चाहिए। ठीक है। अब जैसे इस सेट टू आपको दिखाई दिया तो आप समझ जाइए कि आपका क्या है, आपका डायरेक्ट स्पीच है। तो डायरेक्ट स्पीच में सेट टू हर फ्रेंड तक यहाँ तो सही लिखेंगे, फिर यहाँ पे कामा लगा देते हैं, फिर यहाँ पे डबल इंटो कामा लगाएंगे। तो डबल इंटो कामा के अंदर जो लिखते हैं ये कैपिटल होना चाहिए, तो इसको वाई कैपिटल होना चाहिए। इसके बाद पूरा का पूरा उतार देंगे, लास्ट में यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे। और हालांकि आपका डबल इंटरोगेटिव है तो यहाँ पे फुल स्टॉप कर रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि डबल इंटरोगेटिव है ना, और फिर डबल इंटो कामा से क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। इस प्रकार आप पूरा बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सी का सेट टू हर फ्रेंड कामा, फिर डबल इंटो कामा के अंदर में वाई हैड यू नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे, क्वेश्चन मार्क, डबल इंटो कामा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है। सेम इसी पैटर्न पे आएगा आप लोगों का। ठीक है। इसके बाद है फ्रेम अ करेक्ट सेंटेंस भी रीऑर्डिंग। देखिए रीऑर्डरिंग सेंटेंस सब इधर उधर है, आपको एक अरेंजिंग में लिखना है, पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर मेन वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, ऐसे आपको सजा कर लिखना है। तो देखिए सब कैसे लिखेंगे, यहाँ पे वाज ग्रेट पैलेस दिस किंग अ ब्यूटीफुल बाय बिल्ट, ऐसे दिया है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिस ब्यूटीफुल पैलेस, ये तो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे दिस ब्यूटीफुल पैलेस। ठीक है। तो सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा आपका, वाज हो जाएगा। इसके बाद मेन वर्ब बिल्ट मतलब बनवाना, तो ये तो मेन वर्ब है, तो बिल्ट। ठीक है। किसके द्वारा, तो बाई अ ग्रेट किंग, बाई अ ग्रेट किंग, बात खत्म, फुल स्टॉप, बन गया। तो देखिए इस प्रकार आएगा। फिर देखिए ये आपका पांचवा आएगा कि कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, कि इसमें क्या भरा जाएगा। तो देखिए इसमें ओ बी है, ई है, तो यहाँ पे अगर मैं डी भर दूँ तो डी आई यहाँ पे ई, तो ओबीडियंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओबीडियंस। मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ पूरा अच्छे से, ओबीडियंस। तो इस प्रकार एक नंबर का आएगा। ठीक है। चलिए तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब ये चीज़ अगला है आपका कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। अब इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना होगा कि प्रकृति एक जीवित शक्ति है, यह अपने शांत और सुंदर रूप में हमारे चारों ओर विद्यमान है। जब हम प्रकृति के नियम को तोड़ते हैं तो यह उग्र हो जाती है, और प्रकृति का संरक्षण एक सम्मान करना हमारा नैतिक दायित्व है। हमें प्रतिदिन कुछ समय प्रकृति के संपर्क में अवश्य बिताना चाहिए। ठीक है। तो इसका अगर इंग्लिश देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, यहाँ पर नोट कर लीजिए, अगर करना चाहते हैं तो तुरंत कीजिए। नेचर इज अ लिविंग फोर्स, इट इज अ प्रेजेंट ऑल अराउंड अस इन कॉल्म्स एंड ब्यूटीफुल फॉर्म। व्हेन वी ब्रेक द लॉज ऑफ नेचर it become furious. It is our moral duty to protect and respect nature. We must spend some time every day in contact with nature. ठीक है, बस क्लियर। इसके बाद आता है आप लोगों का सेक्शन डी, जो कि लिटरेचर का पार्ट होता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लिटरेचर का पार्ट मतलब देखिए, ये आपका पोएट्री, ठीक है, प्रोज और पोएट्री के इसके पैसेज पूछे जाते हैं। तो आपका प्रोज का पैसेज पूछ देगा आप लोगों को। देखिए प्रोज का पैसेज दिया हुआ है, फिर रीड द फ्लोइंग पैसेज, पैसेज को पढ़िए और आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। इसके नीचे क्वेश्चन दिया है, उसका आंसर दीजिए। ठीक है। तो ये आपका पैसेज है। मैं बता दूं क्वेश्चन कैसे पूछेगा, कितने नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, सब कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पे आइए भाई, 2 क्वेश्चन पूछा रहेगा 2-2 नंबर का। ठीक है, 4 नंबर यहाँ से मिल जाएगा।
देखिए व्हाट डिड बिगन टू अलोंग विथ द रेन, 2 क्वेश्चन देगा, दोनों क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं तो 4 नंबर आपको मिल जाएगा। सेम इसी पैटर्न पे आने वाला है, क्वेश्चन बस चेंज रहेगा, हालांकि सब कुछ ऐसे ही रहेगा। तो 2 तो आंसर देना ही पड़ेगा, उसी में से छाट के लिख लीजिएगा। मेरे पे नहीं समझ में आएगा ना, उसी में से छाट कर आंसर बना के लिख दीजिएगा। इसके बाद 8वां प्रश्न क्या है, आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड। देखिए 2 क्वेश्चन दिया रहेगा और 60 वर्ड में लिखना होगा। लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन आप लोगों का 4 नंबर मिलेगा, क्योंकि 2 ही है, 2 में से करेंगे तो 4 नंबर उठा ले जाएंगे आप। ठीक है, तो लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हालांकि बता चुका हूँ, तो उसको याद करके ही आपको जाना है। और 9 जो है, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड। 25 वर्ड में आप लोगों को आंसर देना होगा। एक क्वेश्चन 2 नंबर का 4 नंबर मिल जाएगा। 3 क्वेश्चन दिया रहेगा, 3 क्वेश्चन में 2 करना होगा। इसका सोल्यूशन करा चुका हूँ, जाके वीडियो देख लीजिए, प्लेलिस्ट में पूरा का पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा आप लोगों को। ये तो बता रहा हूँ ना कि कैसे पूछा जाएगा, कैसे आप 70 में 70 मार्क्स अचीव कर पाएंगे। तो 3 क्वेश्चन दिया रहेगा, 25 वर्ड में आपको करना होगा। आराम से 3 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन कर लीजिएगा, आराम से 4 नंबर मिल जाएगा। इसके बाद ये आता है, तो ये तो करा दिया हूँ मैं, कि मैच द वर्ड्स इन लिस्ट ए विथ देयर मीनिंग इन लिस्ट बी। लिस्ट ए का मिलान लिस्ट बी से करना है और 3 नंबर यहाँ से उठा ले जाना है। ठीक है, तो हालांकि ये भी मैं करा चुका हूँ और यहाँ से नंबर आपको एकदम आराम से मिल जाना है। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए इसके बाद हम बात करें आगे। चलिए जैसे वेंडर है ना, तो देखिए वेंडर आपका हैवकर से मिलेगा, तो वेंडर के आगे हैवकर ले। देखिए तीर का निशान है, उसके आगे लिखना है। मैं तो हालांकि तीर बना दे रहा हूँ आप लोगों को बताने के लिए, तीर नहीं। जैसे प्रिजर्व्ड है, ठीक है, ये मिलेगा आपका केप्ट सेफ्ट से, तो ये हो जाएगा केप्ट सेफ्ट। मर गया मोंक, मोंक मिलेगा सेज से, तो ये सेज से हो जाएगा। तो उसके सामने आपको आंसर लिखना है, तीर वाला निशान नहीं लगाना है। ठीक है, चलिए इसके नीचे 11वां प्रश्न है कि रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट द आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। अभी आपका क्या है, पोएट्री का पैसेज है, ये पूरा का पूरा 4 लाइन का पोएट्री का पैसेज है। इसके नीचे 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, दोनों को अगर कर देते हैं तो 2-2 नंबर मिल जाएगा, 4 नंबर यहाँ से कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए पोएट्री में है ना, ये 2 नंबर तो फ्री में उठा ले जाएंगे। लास्ट में पूछता है कि पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड। ये राइमिंग वर्ड तो बहुत ही सिंपल होता है। राइमिंग वर्ड स्टेंजा, ठीक है, राइमिंग वर्ड स्टेंजा पूछ रहा है। तो देखिए क्रो, क्रो का क्या हो जाएगा, स्नो, मी का हो जाएगा ट्री, क्रो का स्नो, मी का ट्री। ठीक है, बस क्लियर हो जाएगा, 2 नंबर आपको मिल जाना है। तो यहाँ से ये वाला तो 2 नंबर उठा ले जाएंगे फ्री में। क्रो का स्नो, मी का ट्री एक दूसरे के विपरीत होता है, एक लाइन छोड़ के तुरंत बता पाएंगे, 2 नंबर ले लेंगे। इसके बाद देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ वन द फ्लाविंग पोएम। कह रहा है कि टाइगर इन जू और द ट्री, ये 2 में से कोई एक सेंट्रल आइडिया लिख दीजिए, या तो राइट 4 लाइन फ्रॉम ऑन ऑफ द पोएम गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, डू नॉट कॉपी ऑफ द लाइन गिवन इन दिस क्वेश्चन पेपर। कह रहा है कि 4 लाइन का आप लोगों पोएम लिखिए, हाँ, जो प्रश्न पत्र में ना आया हो। जैसे ये भी तो पोएम ही है, ये नहीं कि यही पोएम उतार दूं, नहीं, ऐसा नहीं करना, एक भी नंबर नहीं मिलेगा। उस साफ साफ बोल रखा है कि डू नॉट कॉपी आउट ऑफ द लाइन गिवन इन दिस क्वेश्चन पेपर, इस क्वेश्चन पेपर में ना आया हो। ठीक है, तो वहाँ से 4 लाइन तो पोएम में बता चुका हूँ, याद कर लीजिएगा। सेंट्रल आइडिया भी बता चुका हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जाके वीडियो की क्लिक करके देखिए तो प्ले लिस्ट में जाके। इसके बाद 13वां प्रश्न देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 3 क्वेश्चन पूछेगा, 60 आंसर टाइप क्वेश्चन का, 2 करना होगा इसमें से और 4 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, सप्लीमेंट्री के आप लोग रहेंगे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 कहेगा कि लॉन्ग इंपोर्टेंट क्वेश्चन देगा, 2 देगा, 1 करेंगे, 4 नंबर मिल जाएगा। जैसे गिव अ कैरेक्टर, इसके साथ भोली, ये सब कुछ क्वेश्चन करा चुका हूं मैं बहुत अच्छे तरीके से। तो 2 क्वेश्चन देगा, दोनों में से 1 करना होगा तो 4 नंबर मिल जाएगा, या तो उसको कर लीजिए या तो इसको कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद 15वां जो प्रश्न है वो ट्रू एंड फॉल्स है। ट्रू एंड फॉल्स है, ट्रू फॉल्स 2 नंबर के लिए पूछा जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है मटिल्डा ऑलवेज रिमेंड हैप्पी, तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, फॉल्स, गलत है। जेम्स एलियट वाज ए वेटरनरी सर्जन, तो क्या है, बिल्कुल ट्रू। तो देखिए ऐसे अगर 2 कर देते हैं तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा, ट्रू फॉल्स से 2 नंबर आएगा। इसके बाद का बी पार्ट होता है कि सिलेक्ट द मोस्ट सूटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कह रहा है कि स्टेटमेंट्स को पढ़िए और इसके लिए सूटेबल आंसर कौन सा होगा चूज करना है। ये भी 2 नंबर के लिए यही प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसे ग्रिफिन वाजा शॉपकीपर था, कि लैंडलॉर्ड था, कि साइंटिस्ट था, कि क्लर्जियन मैन था। अरे ठीक है, क्लर्जी मैन, तो क्या ग्रिफिन वाज, ग्रिफिन क्या था, सबको मतलब ग्रिफिन साइंटिस्ट था, तो साइंटिस्ट पे क्लिक कर देंगे। इसी तरह दूसरा रामलाल एल्डेस्ट डॉटर वाज, ठीक है, तो सुलेखा, राधा, भोली और मंगला, तो क्या हो जाएगा, इसका राधा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह करना होगा, 2 नंबर आपको मिल जाना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी पूरा 70 में क्लियर होगा, सेम इसी पैटर्न पे आने वाला है, इसी प्रकार आपको करना है, कोई भी जल्दीबाजी नहीं करना है, आराम से करके आइएगा, पेपर अच्छा जाएगा। जितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराया है, हालांकि सब कुछ याद होना चाहिए आप लोगों को, फिर पेपर को क्वालिफाइड कर पाएंगे आप। तो वीडियो आपको कैसी लगी बताइए, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।